Assalamu alaikum. We are a group of three students. I'm Javiria Riaz, and my group members are Kaim Khatun and Sarish. So today we are discuss about the project which is in Java, and my project name is Hotel Management System. Basically, it is based on graphical user interface. So in this इसमें जो है पहला है होटल बुकिंग हमने डिज़ाइन करेंगे जिसमें रूम अवेलेबिलिटी होगी कि जो गेस्ट को पता चले कि कितने कितने रूम होंगे या अवेलेबल है कि कोई भी गेस्ट बुक करना चाहे। फिर होगी कंफर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन, अगर कंफर्म करना है कि है या उसमें चेंजेस करने हैं वो। और रिज़र्वेशन प्रोसेस है, इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो है जो गेस्ट है वो इजीली बुक कर पाएँ और सिलेक्ट कर पाएँ रूम प्रेफरेंसेस को। उसके बाद इसमें होगा कि बिलिंग एंड पेमेंट प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे आपकी जो सिक्योर माना पेमेंट होगी वो सिक्योर होगी और पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी और ऑटोमेटिक बिलिंग होगी क्योंकि वो ऑनलाइन है। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग में पहले आप मीन्स कस्टमर का फॉर्म होगा, उसके बाद अपडेट रूम स्टेटस, कस्टमर इन्फो एंड मैनेजर इन्फो, एम्प्लॉयज़ इन्फो, पिकअप सर्विस होगी आपके पास, सर्च रूम होगा, डिपार्टमेंट होगा एंड चेकआउट होगा। देन वी हैव हेयर रूम मैनेजमेंट। अब रूम मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास 4 थिंग्स आ रही हैं, जिसके अंदर हमने देखा रूम इन्वेंटरी, उसके बाद हमारे पास ट्रैकिंग है, असाइनमेंट से, मतलब कि रूम इन्वेंटरी में हमारे पास जो भी रूम्स होंगे, सारे होटल्स के अंदर जो भी रूम्स होंगे उनकी जो हमारे पास डेटाबेस होगी, हमारे रिकॉर्ड के अंदर जो डेटाबेस होगी उनमें मतलब कि हम बताएंगे कि हमारे पास जो रूम किस तरह से उनके रूम से टाइप जो रूम्स के टाइप्स होंगे और रूम किस तरह का है और उसकी कैपेसिटी क्या है, उस तरह से कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देन वी हैव रूम स्टेटस ट्रैकिंग, मतलब कि होटल के स्टाफ जो होगा उसके पास सारी डिटेल्स होंगी, जो भी हमारे पास कस्टमर्स होंगे उनकी सारी डिटेल्स होंगी, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी, उनके पास कितने रूम हैं, वो कहाँ पर रह रहे हैं, उनके रूम नंबर, एवरीथिंग एल्स, सारी डिटेल्स विद पेमेंट उनके पास होंगी। इस तरह से हमारे पास ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी होगा। उसके बाद हमारे पास रूम असाइनमेंट्स एंड हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। रूम असाइनमेंट्स मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली असाइन होंगे रूम, जो भी कस्टमर्स हमारे पास आएंगे उनका जो फॉर्म फिल होगा उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली असाइन होगा रूम विद सेवरल स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास है हाउस कीपिंग मैनेजमेंट, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टाफ होगा इनका भी एक अलग स्टाफ होगा, मतलब कि होटल का एक अलग से स्टाफ होगा जो मतलब कि हाउस कीपिंग को देखेगा, जो उसको सारा ही मतलब कि जिस तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो उसमें एक अपडेट भी होगी, वहाँ पर मॉडिफिकेशन भी होगी, वहाँ पर जाकर मतलब कि जो कस्टमर होगा वो जाकर वहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बता सकता है हमें विद ऑप्शंस, वहाँ पर मतलब डर्टी या कुछ भी रूम के XYZ बता सकता है, तो उसको वहीं पर रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी जाकर कर सकते हैं, मतलब वहीं पर उनका जो होता है वो क्लियर आउट हो जाता है जो भी होती है, या इस तरह से मतलब हमारा जो शेड्यूल होता है वो मेंटेन हो सकता है होता है। देन वी हैव रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन। अब इसके अंदर हमारे पास आते हैं 3 टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास होता है रिजर्वेशन रिक्वेस्ट, मतलब इसमें क्या होता है, जो गेस्ट होते हैं वो या फिर हमारी होटल की जो वेबसाइट है उससे या फिर मोबाइल की ऐप से या फिर डायरेक्ट आकर कांटेक्ट कर सकता है, जिसमें उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं हम, मतलब कि हमारा जो या फिर एडमिन होगा या मैनेजर जो भी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है। देन वी हैव द सेकंड स्टेप जो कि होता है कन्फर्मेशन, या फिर वो कन्फर्मेशन होती है, या तो इसमें हमारे पास होता है जो एडमिन होता है जो सॉफ्टवेयर में ये वो कर देता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है, फिर वो उसको जो उसकी सारी रिलेवेंट डिटेल्स होती हैं उसके साथ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो सारी उनको दी जाती हैं। फिर आगे वाला जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है या फिर कैंसिलेशन या फिर मॉडिफिकेशन, ये डिपेंड करता है ऑन कस्टमर कि वो या फिर उसको कैंसिल करता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है, तो वो सारी भी अवेलेबिलिटी उसके पास होती हैं, उसकी मर्ज़ी है वो चाहे कि वो कैंसिल करे या मॉडिफाई करे। इस तरह से हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जिनमें वो रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन हो जाती है। थैंक्स। So this is all about our hotel management system project.